तो रावण जाके एक्चुअली वेदवती के सामने पहुंच गया और उसको जाके ये कहे कि तुम किसकी पुत्री हो और आप मेरे साथ, तो उसको भोग करने के लिए। लेकिन वेदवती ने हाथ जोड़ के उनको बताया कि मैं एक ऋषि पुत्री हूँ और मुझे ये वरदान मिला कि मेरा जो पति वो केवल भगवान विष्णु होंगे और कोई नहीं होगा। तो इसलिए मैं भगवान विष्णु को क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ उनको प्राप्त करने के लिए। तो रावण जब सुना बोला कि भगवान विष्णु कौन है, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना बलशाली हूँ, मेरे पास पुष्पक विमान है, सोने का लंका है, सारे सुख मैं आपको दे सकता हूँ। तो उसमें वेदवती क्या किए कि गुस्से हो गई प्रति और अपने आप को क्या किए, वो उनको श्राप दिए रावण को, हे मूर्ख रावण, तूने मुझे अपवित्र किया तो इसलिए मैं ही तुम्हारा कारण बनूंगा, मृत्यु का कारण बनूंगा। तो इसलिए वो फिर वेदवती क्या किए, आपने स्वयं को जला दी अग्नि से। और वही वेदवती क्या की, जब रावण जब सीता माता को हरण करने के लिए आए, तो पता है ना, सो जो वो अग्निदेव ने क्या किया, असली सीता को ले लिए, माया सीता जो था क्या वही वेदवती है, उसका मृत्यु का कारण बना। तो रावण देखा प्राप्त नहीं कर पाया, फिर से बैठे के घूम फिर के जा रहा था तो उसको दिखाई पड़ेगा कैलाश लोक। कैलाश लोक में कौन रहते, भगवान शंकर महादेव, और साथ में माता पार्वती के साथ बैठे। तो वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद एक्चुअली देखा एक अद्भुत जानवर है जो दिखने के लिए थोड़ा सा बंदर जैसे है ना। तो उसको एक्चुअली छेड़ने लगा, कौन है वाला। तो वो जो था वो नंदी था। तो बोला कि मैं भगवान शंकर जी का कहूँ वाहन हूँ। शंकर जी का वाहन नंदी है ना। हाँ, तो उसे तो उसको छेड़ने लगा। तो जो नंदी था तो बोला कि नंदी ने उसको श्राप दिया। बोला अच्छा, तो बोला ये हमत एक्चुअली पता नहीं है भगवान शंकर का भी है एक्चुअली, तो हाँ तो बंदर को मतलब मुझे तिरस्कार कर रहा हो तो हम ही क्या करेंगे, आपके मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए दूसरा कारण क्या हुआ रावण जी का मृत्यु का, हाँ ये बंदर लोग ने उसको मार दिए, है ना। तो श्राप दिए ना देते। लेकिन बड़ा अहंकारी था रावण, बड़ा अहंकारी था ना। तो उस रावण ने क्या किया, चलिए जो कैलाश पर्वत है वो कैलाश पर्वत के नीचे कितना हाथ था रावण का, दशानन, 10 क्या था सिर था। तो हाथ कितना होगा, 20 हाथ ने एक्चुअली क्या किया, उसको उठाया। किसको, कैलाश पर्वत को थोड़ा हाथ डाल के थोड़ा सा हिला रहा था। तो माता पार्वती तो क्या थोड़ा सा हिल गए, माता पार्वती हिल गई। तो भगवान शंकर बोले कि चिंता मत कीजिए देवी, ये जो रावण है ना, दुष्ट रावण है एक्चुअली, कहते मैं दिखाता हूँ उसको क्या है। तो भगवान शंकर ने क्या किया, खड़े हो गए, खड़े होके अपने जो अंगूठा ने उसको केवल दबाए, उसको उसमें से चिल्लाने लगा एक्चुअली कि हाथ निकाल नहीं पाया, है ना। तो ये असुर फिर उसने माफी मांगने लगा मृत्यु पे। फिर वहीं से निकला, वहीं से निकलते निकलते आके पहुंच गया कहाँ पे, स्वर्गलोक में आके पहुंचा। तो स्वर्गलोक में जा रहा था, घूम रहा था, तो देखा पर स्वर्गलोक में देखा कि स्वर्गलोक में बड़े सुंदर अप्सरिया, उसमें देखा कि एक जो बड़ा सुंदरी अप्सरा है थी। तो उनके पास पहुंच गया, उनको जाके फिर प्रस्ताव कर रहे थे, पूछा। तो उन्होंने बोला कि मेरा भाव हूँ ना। तो उनको बोला कि एक्चुअली आप मेरे साथ विवाह करो। तो ब्रह्मा ने बताया कि आपको पता नहीं मैं आपके पुत्री जैसे हूँ। और ब्रह्मा ने अपने परिचय दिया, कैसे मैं पुत्री हूँ, क्योंकि कुबेर का जो बेटा है नल कुबेर है, मैं नल कुबेर का पत्नी हूँ। पता है नल कुबेर को, जिनको भगवान ने उद्धार किए थे ना, नल कुबेर कहते हैं, है ना। तो मैं उनके पत्नी हूँ, पत्नी है। इसलिए आपको मुझे सुरक्षा, आप पिता समान हो, आपको मुझे सुरक्षा देना चाहिए के थी आप मेरे से। तो फिर वही हुआ कि फिर अम्बा ने क्या किया, श्राप दी।
है ना, कि वो रावण का वही काम था एक्चुअली, कहीं भी घूमता था एक्चुअली, उसको कोई सुंदर स्त्री दिखाई पड़ता था तो उनको जबरदस्ती लाके अपने महल में रखता था, तो ही काम था बोलते थे। तो वहीं से भी उनको श्राप मिला, बार बार बोलते थे। फिर भी रावण जो इतना मूर्ख था, इतना अहंकारी में था, है ना, तो इसको किसी से भय नहीं था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितना बार होते थे, फिर होते थे। फिर रावण ने घूमते घूमते क्या किया कि इस अयोध्या नगर में पहुंचा। तो अयोध्या नगर में पहुंचा तो उसी समय अयोध्या के जो राजा थे उनका था अन्यन, ऐसे कुछ राजा के नाम था, तो उनके साथ उसका लड़ाई हुआ, उनको भी हत्या कर दिया। अब मरते मरते एक्चुअली तो उन्होंने बताने लगे कि देखो ये जो है, क्योंकि ये मरते लोग हैं, यहाँ पे जो भी जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है ना, तो इसलिए मुझे कोई भय नहीं है, मैं आपके द्वारा मारा गया क्यों, आप मेरा मृत्यु का कारण बने, नहीं तो और कोई किसी के साथ मृत्यु होता था मृत्यु, है ना। लेकिन आप ये जो दुर्व्यवहार किए, इसके वजह से इस परंपरा में जो आएंगे महान राजा आएंगे, वो आपका मृत्यु का कारण बनेंगे। तो ये चौथा ये था। तो इसके बाद रस ने क्या किया, लेकिन सारे रोज ढूंढ रहा था, जैसे हम देखते हैं भागवत में पढ़ते हैं ना 3रा स्कंद में, कि जो हिरण्यकशिपु का भाई जिसका नाम था क्या, हिरण्यकशिपु, वो भी इतना पराक्रम था, सबको जाके ललकार रहा था, आओ लड़ाई करो, आओ लड़ाई करो। खुजली होता है ना, पता है ना, जो बड़ा व्यक्ति है ना, पहलवान होता है ना, उस बोलता है आओ कहते। तो उसने गया एक्चुअली, बड़े बड़े जो ये थे, क्योंकि उसको मनुष्य को तो वो ऐसे तिरस्कार करता था, तुच्छ मानता था, लेकिन बड़े बड़े जो गंधर्व, किन्नर, चारण, ये सब थे ऊपर लोक में ना, उनके साथ जाके ही करने थे। जाते 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 उसको मिल गए हमारे नारद मुनि मिल गए। कौन मिल गया? नारद मुनि, बजाए बिना राधिका रमण नामे। तो नारद मुनि उसको मिल गए, तो नारद मुनि को उसने प्रणाम किया, और नारद मुनि को पूछे कहाँ जा रहे हो, तो बोला क्या करो, किसके साथ लड़ाई करो। तो नारद मुनि बोले कि अरे देखो ये लोग ना कुछ नहीं है, आप जिनको ढूंढ रहे हैं ना लड़ाई करने के लिए ना, तो आपको तो ब्रह्मा जी का इतना बड़ा श्राप मिला है, ये लोग इतने तुच्छ है, इनके साथ लड़ाई करने की क्या फायदा है। आपको अगर असली में लड़ाई करना है तो आप जाओ यमराज के पास। किनके पास जाओ? आप यमराज के पास जाओ, चलिए उनके साथ लड़ाई करो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। बड़ा खुश हो गया, खुश होके चला गया। क्या है यमराज, पता है ना यमराज की राजधानी कहाँ पे है? शम्यमान, नीचे है, दक्षिण में नीचे, पाताल लोक के नीचे है। यमपुरी है ना, यमपुरी पता है ना, यमपुरी। तो जाके जो आप पहुंचा यमदूत शम्यमानीपुरी में पहुंचा, एक्चुअली पहले तो यमदूत दिखाई पड़ा, एक्चुअली देखा बड़ा भयंकर है, बड़े बड़े दांत है, ये है, काला है, उनके जो रूप है ना, बाल एकदम खड़े खड़े, बड़े विकट रूप है अपने। तो ये हो गया, और फिर उनके साथ मारपीट किया, झगड़ा किया, फिर सबको हराया, हरद जाके पहुंच गया कहाँ पर, किसके पास? यमराज के पास पहुंच गया। और यमराज के पास तो सारे डाटा है, पता है ना आपको, भूत, वर्तमान और भविष्य पता है, चलिए है कि नहीं यमराज। तो यमराज भी इसको छोड़े नहीं, यमराज के साथ बड़ा लड़ाई झड़ा ये हुआ, यहाँ तक कि ऐसा नौबत आया कि यमराज उसको मारने वाले थे एक्चुअली, है ना। उस समय फिर आकाशवाणी हुआ, रुको ये आपके द्वारा मारा नहीं जाएगा, क्योंकि उसका मृत्यु लिखित कहाँ पे? उसका जो मृत्यु है भगवान स्वयं जो राम प्रकट होंगे दशरथ नंदन होके, फिर उनका मृत्यु होगा, है ना। तो इसलिए आप उसको छोड़ दो। तो यमराज क्या किए, रावण को भी छोड़ दिए। हाँ, लेकिन फिर भी इतना अहंकारी था, वहां से फिर भाग के आया, है ना, वहां से भाग के आया। अब और भी वर्णन आता है कि जो बाली हम सुनते हैं ना, बाली वानर राज बाली, तो बाली भी एक्चुअली क्या किया, तो इतना पराक्रमी था, रावण से कई गुना पराक्रमी था वो, है ना। जैसे हम देखते हैं कि त्रिसंध्या
गायत्री मंत्र करते ना त्रिसंध्या, सुबह, दोपहर को और शाम को। तो बाली बानर तो क्या कर रहा था, सुबह दक्षिण में करता था, शाम को पश्चिम में करता था, उसके बाद दोपहर को उत्तर में, शाम को फिर, ऐसे पूरे दिन में चार दिशा घूम के फिर आता था वो। तो रावण गया फिर उसके साथ ये करने के लिए, छेड़छाड़ी करने के लिए। तो रावण को उसने क्या किया, बाली ने क्या किया, ऐसे हाथ में रख दिया उसको, उसमें हाथ में रख के और को पूरा घुमाया घुमा के चलिए शाम को छोड़ दिया ऊपर।